ये एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए है। इसहाक डार की वजाहत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जाली क्लिप सोशल मीडिया पर चलाया गया। गुमराहकुन झूठी इत्तलात फैलाई जा रही हैं। ट्रंप से मुतालिक क्लिप चल रहा था, बाद में मालूम हुआ जाली है। इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का सोचेगा भी नहीं। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट हैं। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल पीछे हटता है तो वो भी पीछे हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम ममालिक तक पहुंचाया। वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में इज़हार ख्याल। ईरान का इजरायली हमलों के बाद बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बाकायदा ऐलान। जौहरी तनसीबात तक रसाई रोक दी गई। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से भी अलहदगी का इशारा। कानून साजी के जरिए फैसले पर अमल किया जाएगा। जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। जंग शुरू की ना ही जारी रखना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई 2003 में ही एटम बम ना बनाने का फतवा जारी कर चुके हैं। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने इसराइल में कयामत ढा दी। तल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में हर जानिब तबाही के मनासिर। इमारतों का मलबा और धुएं के बादल। ईरानी हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 18 हो गई। 400 से जायद जख्मी। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी शोमों में घिर गई। बिजली घर तबाह। इसराइल का बड़ा इलाका बिजली से महरूम। इसराइली शहरी ज़ेरे ज़मीं पनाहगाहों में महसूर हो गए। तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमलों में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत भी जद में आ गई। सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमले से सिफारत खाने के शीशे और खिड़कियां टूट गईं। अमरीकी सफीर का जानी नुकसान न होने का दावा। सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। इसराइल का तेहरान में अल-कुद्स के हेडक्वार्टर पर हमला। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इंक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब शहीद। सहूनी तैयारों की मशहद और अस्फ़हान समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। वज़ारत ख़ारजा की इमारत पर बम बरसा दिए। इजरायली हमलों में ईरान में बच्चों और खवातीन समेत शहीदों की तादाद 224 तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया का 90% शोहदा शहरी होने का दावा। ईरानी शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाकों में इजरायली हमले बढ़ गए। तेहरान में हमलों से नौमौलूद बच्चे भी जख्मी। इसराइल फ़लस्तीन के बाद ईरान में भी जंगी जराइम पर उतर आया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल्स के हमले। तेहरान में ड्रोन हमला करके पानी की लाइन को तबाह कर दिया। इलाका पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल। रिफाइनरी और ईंधन के कई डिपोज भी ड्रोन हमलों का निशाना। तेल की किल्लत। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। अमेरिका ने ईरान इजराइल जंग में कूदने के इशारे दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल के दरमियान डील होने के लिए पुरुम्मीद। इजराइल के दिफा के लिए खड़े रह गया कि कभी मुआहिदे के लिए लड़ना भी पड़ता है।
रिपब्लिकन पार्टी के अमरीकी सदर ट्रंप को दूसरे मुल्कों की जंगों में शामिल ना होने का मशवरा। अमरीकियों के टैक्स की रकम और अपने शहरियों की जानें इसराइल के लिए कुर्बान ना करवाएं, रिपब्लिकन अरकान का पैगाम। बरतानिया का ईरान के साथ तनाज़े में इसराइल की मदद करने का इंदिया। मशरिक़ वुस्ता में इजाफी जंगी तैयारों की मुंतकिली का फैसला बरतानवी मराकज़ और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। बरतानी वज़ीर ख़जाना का दावा। यूरोपीय यूनियन के सदर का ईरान इसराइल जंग पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम की तेहरान के अपार्टमेंट में कार्रवाई। ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स बनाने का सामान और 200 किलो बारूद कब्जे में ले लिया। इसराइली एजेंसी मोसाद का ड्रोन से भरा ट्रक पकड़ लिया। सेहूनी रियासत के लिए काम करने वाला एक एजेंट भी गिरफ्तार। इजरायली खुफिया इदारे मोसाद के एजेंट को सजाए मौत दे दी गई। मोसाद के एजेंट को सजाए मौत ईरानी सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद होने पर दी गई। ईरान का इसराइली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी फौज का तमाम हसास मकामात का डेटा मौजूद होने का दावा। ईरानी मीडिया पर इसराइल में मौजूद अहदाफ की वीडियोज जारी कर दी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की मुखालिफत कर दी। ईरान ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी मदाखलत की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तेहरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का भी इजलास बुलाने की अपील की थी। भारत के साथ इसराइल भी फेक न्यूज की राह पर चल पड़ा। इसराइली न्यूज चैनल्स ने पाक फजाइये के जहाजों को इसराइली जहाज बनाकर हीरो बनने की नाकाम कोशिश की। इस्लामाबाद की फजाओं में परवाज करते पाक फजाइये के जहाजों की वीडियो को इराक पर इसराइली फजाई हमले का दावा कर दिया। लेबनान में शादी की तकरीब के दौरान इसराइल पर मिसाइल बारिश, शुरका की रक्स करते तालियां। ईरानी मिसाइलों की घनगरज के साथ म्यूजिक की वीडियो भी वायरल। कम अज कम माहाना तनख्वाह 40,000, तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 5% इजाफा। वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने पंजाब का बजट सूबाई असेंबली में पेश कर दिया। तरक्याती बजट में 47% से जायद का इजाफा तजवीज़। 828 अरब रुपए के सूबाई महासिन का हदफ। वजीर खजाना की बजट तकरीब के दौरान अपोजिशन का हंगामा शोर शराबा। बजट तकरीब की कॉपियां वजीर खजाना की तरफ उछालती। पाई पाई अवाम की अमानत अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब की बजट इजलास से कबल गुफ्तगू। टैक्सों में इजाफे की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने का आज़म। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। मौजूदा शरह सूद महंगाई को 5 से 7% रख सकेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऐलानिया। तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ वैसे ही सैलरियाँ कम है हमारी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हम बड़े परेशान हैं। वो जब मैं पेट्रोल डलवाने के लिए आया तो मुझे पता चला कि ये 5 रुपये जो है ना पेट्रोल पे बढ़ गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। बड़े मुश्किल से वो कमा रहे हैं ना, तो बड़ा असर पड़ेगा ना इस पर मजदूर लोग पे। पहले दिहाड़ीदार लोग हैं, मैं खुद ही बैग के चलाता हूँ। रिलीफ मिलना चाहिए ना वो हमको गरीब। पहले कौन सी ज्यादती नहीं की, ये हुकूमत ने 4 पे बढ़ा के और ज़्यादा बोझ डाल दिया है अवाम के ऊपर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 16 पैसे फी लीटर का इजाफा। अवाम हुकूमत पर फट पड़े। वज़ीर आज़म टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस ले लिया। सेल्स टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का अख्तियार 1990 की दहाई से कानून का हिस्सा है। तरामीम का इस्तेमाल टैक्स दहिंदगान को हिरासत करने के लिए नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारी सिर्फ बड़े नादहिंदगान तक महदूद होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म ने बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासत करना नाकाबिल कबूल करार दे दिया।
पेशावर में BRT सर्विस के किराए में 10 रुपए बढ़ा दिए गए। फी स्टॉप किराया 20 से बढ़कर 30 रुपए हो गया। आखिरी स्टॉप तक किराया 70 रुपए होगा। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में IT शोबे के फरोग का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने तालीमी इदारों में IT ट्रेनिंग के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन को मरबूत इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। जदीद IT सिस्टम बनाने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर सूबाई असम्बली के केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठा दिया। बलोचिस्तान में मच और आबेगुम के दरमियान रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे का मुलाजिम जख्मी, ट्रैक को जिसमी नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फोर्सेस के पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची एयरपोर्ट बॉम्ब धमाके का हातमी चालान। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी के सरबरा बशीर ज़ेब का नाम चालान में शामिल कर लिया गया। मजीद समात 20 जून तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। मुलजिम अदालत में पेश। मकतूला की वालिदा और फूफी ने शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त कर लिया। मुलजिम की अदालत से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त। मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। झंग का रिहायशी फैरोज नामी मुलजिम वारदात की नीयत से हॉस्टल में दाखिल हुआ। नाकामी पर तालिबा को गोली मारकर कत्ल किया। मुलजिम पहले भी कई वारदातों में मुलव्विस रहा। DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल। कराची में भत्ता खोर फिर सरगर्म हो गए। सरदानी टाउन में भत्ता न देने पर मुलजिम की होटल पर फायरिंग। जद में आकर रिक्शा ड्राइवर जाम हक। 5 अफराद जख्मी। शाह लतीफ और नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब डाकू हलाक। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। सरगोधा में शादी से वापस जाने वाली फैमिली पर मुसल्लह मुलजिमान ने गोलियां चला दी। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। 5 शदीद जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। बेटी जख्मी हो गई। फैसलाबाद की मकामी अदालत ने घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस में मियां बीवी को जेल भेज दिया। 3 जून को मुलजिमा की लाश वालिदैन के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गई थी। रावलपिंडी से यूनान कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान मजमूई तौर पर 39 मुकदमात में मतलूब थे। 39 शहरियों को इटली मुलाजमत की गर्ज से भिजवाने के लिए फी कस 50 लाख रुपए वसूल किए थे। कनकोट में नौजवान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा। कौमी शाहरा पर धरना देकर सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कराची में चंद मिनटों के वक्फे से मामूली शिद्दत के जल्जले के 2 झटके। दोनों जल्जलों का मरकज DHS सिटी के अतराफ था। चंद रोज में मजमूई तौर पर जल्जलों की तादाद 42 हो गई। कनाडा में G7 के सरबराह इजलास के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। कैलगरी में मकामी वसाइल पर कब्जे और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ समाजी तंजीमों और कारकुनान का एहतजाज। गाजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ एथेंस में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत और इजराइल को लगाम डालने का मुतालबा। मुजाहिरीन का ईरान से यकजहती का भी इजहार। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में खातून सेनेटर और उनके शौहर को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। कातिल ने पुलिस की वर्दी पहनकर उन पर फायरिंग की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज और कल मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान।
कुआलालंपुर में खेले जा रहे हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। मलेशिया से पहला मैच 3-3 गोल से बराबर रहा था। आईसीसी ने विमेन वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम अपने तमाम तर मैच भारत के बजाय कोलंबो में खेलेगी। सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में भी मैचेस कोलंबो में ही होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। और शाहिद खान आफरीदी अपनी अहलिया को निशाने लगाने के गुर सिखाने लगे। सोशल मीडिया पर शाहिद खान आफरीदी की अहलिया को फायरिंग के दौरान टिप्स देने के वीडियो वायरल। घर पर भी यही सब चलता है, लाला का हल्का फुल्का अंदाज।